भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान। अध्याय 45। अध्याय का नाम है श्री कृष्ण द्वारा अपने गुरु की पुत्र प्राप्ति, पुनः प्राप्ति, गुरु के पुत्र की पुनः प्राप्ति। जैसा कि हम पिछले पैराग्राफ में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? कृष्ण की उपस्थिति एक औषधि के समान है, ठीक है। और फायदा क्या है औषधि ग्रहण करने का? औषधि ग्रहण करने से क्या होगा, या श्री कृष्ण की उपस्थिति से क्या होगा? तो बोलते हैं वो औषधि के समान है। और ये औषधि जो है, जवान तो जवान, बूढ़े को भी शक्तिशाली तथा बल देता है। समस्त प्रकार के रोगों को नष्ट कर देता है। यहाँ पे बल से पूर्णतः अनुप्रमाणित हो गया, यह शब्द प्रयोग किया। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का बल, बल का मतलब ये नहीं है, हर प्रकार का बल, रोगों से लड़ने का बल, इंद्रियों से लड़ने का बल, मन से लड़ने का बल, स्वयं से लड़ने का बल, अधर्मियों से लड़ने का बल, जितने भी प्रकार के बल हैं, सारा बल जो है भगवान के उपस्थिति से प्राप्त होता है। हम परिवार में भी देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उपस्थिति से किस प्रकार से जो है बातें करता है, बड़ी बड़ी। हाँ, कभी कभी वो बड़ों से भिड़ जाता है ना, क्योंकि पिता के रहने पे उसे भय नहीं रहता कि कोई उसे टच कर पाएगा। मटेरियल वर्ल्ड में भी यह हम देखते हैं। और कृष्ण तो परम पिता हैं, उनके उपस्थिति का कहना है क्या। जब भौतिक जगत में हमारे पिता के उपस्थित रहने पे जो है हमारे अंदर से भय नष्ट हो जाता है, तो भगवान का कहना है क्या। भगवान की उपस्थिति से तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दिए हैं, क्या फायदा है। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, चूंकि श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में थे, अतः माता यशोदा तथा नंद महाराज जी भी वहीं रह रहे थे। क्योंकि कृष्ण मथुरा में थे, इसीलिए माता यशोदा और नंद महाराज भी वहीं रह रहे थे। वहीं मतलब मथुरा में रह रहे थे। किंतु कुछ काल पश्चात उन्होंने वृंदावन लौटने की इच्छा प्रकट की। कुछ समय बीत गया, उसके बाद उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हम लोग वृंदावन रिटर्न जाएंगे। किंतु श्री कृष्ण तथा बलराम ने उनके समक्ष जाकर उनका अत्यंत भावपूर्ण व प्रेम पूर्ण आलिंगन किया। जब उन्होंने इच्छा प्रकट की, उन्होंने अर्थात नंद महाराज और यशोदा जी ने जब इच्छा प्रकट की, तो भगवान जो है उनका भावपूर्ण जो है और प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। तदुपरांत दोनों ने कहा, हे पिता व माता, यद्यपि हम जन्म से वसुदेव एवं देवकी के पुत्र हैं, किंतु हमारे सच्चे माता पिता आप ही हैं।
प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली समझा रहे हैं कि जन्म देना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं है, पालन पोषण करना भी माता का पिता का कर्तव्य है। जिसने जन्म दिया है लेकिन वह अगर आपके अंदर संस्कार नहीं दे रहा है तो वह माता पिता नहीं हो सकते। जो आपको संस्कार दे रहे हैं वो आपके एक्चुअली माता पिता हैं। यहाँ पे भगवान स्वयं इस चीज को जो है कह रहे हैं कि वास्तव में सच्चे माता पिता कौन है? आप ही हैं, क्योंकि हमारे जन्म तथा बाल्य अवस्था से ही आपने अत्यंत स्नेह तथा प्रेम पूर्वक हमारा लालन पालन किया है। स्वयं की संतान को कोई जितना स्नेह और प्रेम दे सकता है उससे कहीं अधिक प्रेम आपने हमें दिया है। ऐसा भगवान किसको कह रहे हैं? नंद महाराज और यशोदा जी को। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, आप वस्तुतः हमारे माता पिता हैं, क्योंकि आपने हमारा पालन पोषण उस समय अपनी संतान की भांति किया जब हम अनाथों जैसे थे। भगवान खुद को क्या बोल रहे हैं कि हम अनाथ थे, कोई भी हमारा नाथ नहीं था, कोई भी मालिक नहीं था, कोई भी हमारा संरक्षण देने वाला नहीं था। उस समय आपने हमारा पालन पोषण किया, इसलिए आप ही हमारे पिता हैं। आगे लिखते हैं, कुछ विशेष कारणों वश हमारे माता पिता ने हमारा त्याग कर दिया था और आपने हमारी रक्षा की। प्रिय माता तथा पिताजी, हम देखिए कृष्ण से क्या सीख रहे हैं, यही सब सीख रहे हैं। मैं देखना चाहूँगा हमारे क्लास में आने वाले बच्चों और बड़ों से कि वे अपने पिता का संबोधन कैसे करते हैं। तो यहाँ से हमें सीखना है कि भगवान अपने माता पिता से किस प्रकार से बातें कर रहे हैं। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अपने माता पिता या बड़ों बुजुर्गों से बात करना चाहिए, विशेष रूप से माता पिता से। तो बहुत प्रेम से बोल रहे हैं, प्रिय माता पिता जी, हमें ज्ञात है कि हमें यहाँ छोड़कर वृंदावन लौटने में आपको वियोग के दुख का अनुभव होगा, किंतु आप निश्चित रहिए, हम वृंदावन लौट आएंगे। अपने जन्मदाता माता पिता वसुदेव जी तथा देवकी जी को, अपने नाना उग्रसेन जी को तथा अन्य संबंधियों व परिवार के सदस्यों को थोड़ा संतोष देने के उपरांत हम अवश्य ही वृंदावन लौट आएंगे। भगवान कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा उन लोग को संतोष दिलाना है, उसके बाद मैं तुरंत लौट आऊंगा। श्री कृष्ण तथा बलराम ने मधुर वचनों से तथा विभिन्न प्रकार के वस्त्रभूषण और पीतल के उत्तम पात्रादि उपहार में देकर नंद महाराज, नंद तथा यशोदा जी को संतुष्ट कर दिया। श्री कृष्ण तथा बलराम ने उनको तथा उनके साथ वृंदावन के मथुरा आए हुए अनेक सखाओं तथा पड़ोसियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दिया। यह वैदिक परंपरा है जो भगवान कर रहे हैं यहाँ। हम भी पहले कभी किसी के घर पे जाते थे, तब जब वहाँ से आने लगते थे तो वे कुछ न कुछ दिया करते थे गिफ्ट के तौर पे। स्त्रियों को साड़ी, पुरुषों को कपड़ा। आजकल तो ये सब बंद हो गया है। और बच्चों को खाने के लिए जैसे वो संतुष्ट हो जाए, जिससे वो खुश हो, वो चीजें दिया करते थे। पूछते थे कभी कभी, क्या लोगी, क्या पसंद है तुम्हें? तो आप तो जानते हैं छोटे बच्चे को तो चॉकलेट आइसक्रीम ही पसंद रहता है। थोड़ा सा 2-4 रुपए मिल गया
खुश हो जाते हैं उसमें। तो पहले लोग दिया करते थे, आजकल तो ये खत्म हो गया है, लोग इसे गलत मानते हैं। लेकिन यह ददाति प्रतिगृह्णाति, यह प्रीति के लक्षण हैं। उपदेशामृत में कहा गया है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुक्ते भुजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। जब किसी के साथ हमारा प्रीति अर्थात संबंध होता है, प्रेम होता है, तो प्रेम के 6 प्रकार के लक्षण हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति, कुछ देना और कुछ लेना। गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्य बातें पूछना और गुह्य बातें बताना। आजकल तो 2 मित्र बैठते हैं जिनमें प्रेम होता है, तो गुह्य बातें यही चलती है कि फलाने के घर में क्या हो रहा है, ढकाने के घर में क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे गुह्य बात जो है ज्ञान की बातों की बात है। गुह्यम आख्याति पृच्छति, गुह्य बातें अर्थात ज्ञान की, भक्ति से संबंधित बातें, भगवान से संबंधित बातें करते थे। प्रजल्प नहीं, ग्राम्य कथा नहीं, कृष्ण के विषय में चर्चा किया करते थे, कैसे कृष्ण की सेवा कर सकें और कैसे कृष्ण की भक्ति करें। तो ये लक्षण है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुक्ते भोजते चैव, खाना और खिलाना। षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण हैं। ठीक है, प्रीति मतलब प्रेम, प्रेम के लक्षण हैं। अगर प्रेम रहेगा तो ये 6 प्रकार के कार्य होंगे। कुछ दोगे, कुछ लोगे, कुछ बोलोगे, कुछ सुनोगे, कुछ खाओगे, कुछ खिलाओगे। तो भगवान भी यहाँ पे वे ही कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम है ना उनसे, तो कुछ दे रहे हैं और कुछ ले रहे हैं। तो उसी का उल्लेख है यहाँ पे। ये कोई नई चीजें भगवान नहीं कर रहे हैं, यह चीजें तो हम लुप्त करते हुए गए हैं। आज भी हमारे घर पे कोई आ जाए तो हम उनको कभी कभी तो पानी भी नहीं पूछते, बाहर से बिस्किट लाते हैं, खा लीजिए। यह तो प्रेम के नहीं, अप्रेम के लक्षण है। प्रेम का मतलब स्वयं के हाथों से बनाना। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, कृष्ण और बलराम और बाकी ग्वाल बाल उनके जो मित्र हैं और नंद महाराज जी के साथ भगवान का व्यवहार अंतिम समय की विदाई का, जब नंद महाराज जो है अपने वृंदावन वापस जाने की इच्छा व्यक्त की थी, तो उन्होंने किस तरह से प्रेम से बात किया और उन्हें समझाया और कुछ उपहार दिए जिससे वे संतुष्ट हो गए। अपने मित्रों को भी कुछ उपहार दिया। उसके पश्चात जो है श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रति अतिशय वात्सल्य के कारण नंद महाराज के नेत्रों में अश्रु आ गए। क्योंकि वात्सल्य मतलब माता पिता और पुत्र के बीच में जो संबंध होता है, अर्थात पिता और पुत्र के बीच में संबंध, माता और पुत्र के बीच के संबंध को वात्सल्य रस कहते हैं या वात्सल्य प्रेम कहते हैं। तो नंद महाराज जो है वात्सल्य के कारण जो है कि मेरा पुत्र है, उससे प्रेम के कारण जो है उनके नेत्रों से, आंखों से अर्थात आंसू बह आ गए। उन्होंने दोनों बंधुओं का आलिंगन करके गोपों सहित वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने जो है क्या किया, बंधु मतलब जो एक दूसरे का हित करते हैं। कृष्ण बलराम का हित करते हैं, बलराम कृष्ण का हित करते हैं, चाहे गलत हो या सही हो, दोनों कभी एक दूसरे का साथ नहीं करते छोड़ते। वे बंधु होते हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते, गलत होने पे भी गलत बोलते हैं, सही होने पे भी सही होते हैं। हमने देखा है कृष्ण लीला में
कहीं कहीं पे बलराम जी कुछ गलती किए तो कृष्ण ने उन्हें सुधारने का प्रयास किया, कहीं कहीं पे कृष्ण ने गलती किया तो बलराम जी ने सुधारने का प्रयास किया। इसलिए यहाँ पे कृष्ण और बलराम के संबंध को बंधु शब्द कह के प्रयोग कर रहे हैं। तो दोनों बंधुओं को गले से लगाया, और जो है आलिंगन मतलब गले से लगाना, बाहों में भरने को आलिंगन कहते हैं। और फिर वे वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसके उपरांत अर्थात वृंदावन के लिए प्रस्थान करने के उपरांत वसुदेव जी ने अपने पुत्रों का यज्ञोपवित्र संस्कार कराया। भगवान है ये कौन जानते हैं? देवकी और वसुदेव भी जानते हैं कि कृष्ण कौन है, बलराम, और कृष्ण कौन है, भगवान है। उसके बाद भी उन्होंने क्या कराया? यज्ञोपवित्र संस्कार। यज्ञोपवित्र संस्कार जो है ये मोस्टली जो है गुरुकुल जाने से पूर्व होता है। बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा गर्भ में आता है तो उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे जन्म संस्कार कहते हैं, फिर नामकरण संस्कार, फिर जो है यज्ञोपवित्र अर्थात गुरुकुल जाने से पूर्व का जो है संस्कार। मैं यहीं पे विराम दूंगा। कल हम पढ़ेंगे कि भगवान का यज्ञोपवित्र संस्कार हुआ, और प्रभुपाद जी के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि और क्या क्या घटनाएं हुई। हरे कृष्णा।